बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब मेरी हो चुकी है सुबह और आज संडे की मॉर्निंग है और उठते ही आपको पता है कि ये काम तो ज़रूरी करना होता है क्योंकि उठते ही जो है ना क्या कहते हैं कि पेट पूजा करनी होती है, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो जनाब यहाँ पेट पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। और आज जब मैं उठी ना तो सबसे पहले मैं बाहर निकल के ना देखती हूँ कि आज का मौसम कैसा है, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ ना कि आज नाश्ता क्या करना है। तो जनाब इस खूबसूरत मौसम में मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अंडा और ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि गर्मी में तो अंडा बिल्कुल भी नहीं खाया जाता ना। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह से करते हों कि मौसम के हिसाब से जो है ना घर में खाना पीना रखते हो। भाई मैं तो करती हूँ और ना सिर्फ नाश्ते को डिसाइड करती हूँ बल्कि मैं डिनर भी डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मौसम बहुत प्यारा है तो आज जो है ना डिनर में क्या चीज़ बननी चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी होती तो फिर रोटी खाने का मन नहीं करता, तो फिर चावल को जो है प्रेफर करती हूँ। बहरहाल अभी तो मैंने सिर्फ नाश्ता ही डिसाइड किया है, लेट्स सी कि आज डिनर में क्या बनता है, क्योंकि आज मौसम जो है ना वो बहुत प्यारा है। वैसे कुछ अच्छा ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं जो है ना खाना वाना जो भी बनाती हूँ ना तो बड़ा डिसाइड करके बनाती हूँ। मतलब ये बहुत कम करती हूँ मैं कि कुछ भी बनाया निकाला और बना लिया, क्योंकि देखें आप उल्टी सीधी चीज़ें बना लें, मतलब वो चीज़ जो आपको पता है कि आपकी फैमिली में ना आपके बच्चे खाते हैं ना आपके हस्बैंड खाते हैं, तो वो मुझे लगता है ऐसे जैसे रिस्क को ना ज़ाया करने वाली बात है कि वो दिल से खाया ही नहीं खाना, फिर वो इधर उधर फ्रिज में रखा हुआ है, फिर आपने किसी को उठा के दे दिया। तो ऐसी चीज़ बनाएं जो आपके बच्चे शौक़ से खाते हों, आपके हस्बैंड शौक़ से खाते हों। तो थोड़ा सा जो है ना दिमाग को यहाँ पर चलाना पड़ता है। और ख़ैर आज तो मोहम्मद उमर और मोहम्मद उस्मान भी घर पे नहीं है, क्योंकि वो अपनी नानू के घर रहने गए हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि नाश्ते पे भी सिर्फ चाय के 3 कप थे, तो मैं और आयशा और मेरे हस्बैंड थे। और आप देखें इंशाल्लाह ताला वो आजकल में आ जाएंगे। बहरहाल छुट्टियाँ जो है ना अभी चल रही हैं बच्चों की, तो मैंने कहा चलें भाई रुक जाएँ, क्योंकि फिर अभी स्कूल जो है वो 1 अगस्त से जो है ना वो खुल रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर रहने का रुकने का कोई सीन ही नहीं है। बहरहाल यहाँ पर मोंटू की जो शरारतें ना वो अरूज पर है, और देख लें ज़रा आप इनकी चालाकियाँ ये क्या कर रहे हैं। पता है क्यों जा रहे हैं वहाँ? इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ AC चल रहा है और टन हो रहा है बिल्कुल अंदर, और दरवाजे हो रही है ठंडक। ज़रा आप इनकी चालाकी चेक करें। ये है हमारा भिंडी गोश्त। अच्छा, सैटरडे वाले दिन रात में शायद आप लोगों को याद हो मेरा व्लॉग जो अपलोड हुआ था, तो मैंने भिंडी गोश्त बनाया था। तो ज़ाहिर है उसके दूसरे दिन का ये व्लॉग है ना। तो बहरहाल दोपहर में ना बच्चों ने नहीं, मैंने और आयशा ने भिंडी गोश्त खाया था, क्योंकि भिंडी गोश्त मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो आपको पता है वैसे मैं लंच नहीं करती हूँ, लेकिन जब कोई मेरी पसंद की चीज़ होती है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ। बहरहाल और बिल्कुल घर में ना सन्नाटा भी हुआ है, क्योंकि वो दोनों जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और दोनों तीनों जो जब मिलते हैं ना तो आपको पता है फिर धमा चौकड़ी मची रहती है घर के अंदर। बहरहाल धमा चौकड़ी तो नहीं मची हुई है, सब बिल्कुल सन्नाटा है। तो मैंने सोचा चलें आज मशीन निकाल के अपने कुछ काम थे मेरे पेंडिंग में ना वो कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे सब साथ होते हैं ना तो फिर वो अपने साथ इतना मसरूफ़ करके रखते हैं मुझे कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन सारे कामों का। तो आयशा जो है ना अकेली जब होती है तो बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करती। खैर लड़कियां वैसे भी तंग नहीं करती हैं, आयशा तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा चलें यहाँ पर आयशा के कुछ ट्राउज़र रखे हुए थे मैंने काट के, तो वो मैंने स्टिच कर लिए थे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे मियाँ जी लेकर आए थे उम्रे पे से जब आए थे ना लास्ट ईयर। तो मेरे लिए ना 2 एहराम कहलाते हैं नमाज के लिए ना, तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। अच्छा बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बट ये मैंने आज तक इसलिए वेयर नहीं करे कि ये ना इस जगह से बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे, तो बस हल्की हल्की ना यहाँ पर सिलाई लगानी थी। तो मैंने कहा चलें आज जब मशीन निकाली है ना तो ये सारे जो पेंडिंग वाले काम हैं इन्हें मैं पूरा कर लेती हूँ। और कभी कभी जब टाइम मिलता है ना तो फिर निकाल लेती हूँ मशीन। और आज ये फ़ायदा हुआ मशीन निकालने से कि मेरे काफ़ी सारे काम निमट गए। कुछ आयशा के ट्राउज़र भी स्टिच हो गए, और मेरे जो एहराम थे इनको भी मैंने ऑल्टर कर लिया था। इसके अलावा घर में जो रुमाल वगैरह होते हैं ना रोटी रखने के, तो
तो जनाब वो भी ना मैंने कटिंग करके रखे हुए थे बहुत टाइम से बट बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। गला बहुत ख़राब हो रहा है मेरा आज। असल में जब मेड आती है ना मेरी, तो वो आती ही 2-2:30 बजे, उसके बाद वो 4 बजे तक जाती हैं। फिर क्या होता है 4 बजे जाने के बाद फिर ये रात का खाने का चक्कर फैल जाता है, फिर अपने कुछ काम होते हैं मेरे बाज़ार जाने के, वो मैं कर लेती हूँ। तो ये मशीन निकाल के ना ये काम करने का ना मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा। तो आजकल आपको पता है कि हमारी मेड भी नहीं आ रही हैं और बच्चे भी गए हुए थे इस वक्त, तो बस टाइम बहुत ज़्यादा था मेरे पास, तो बस मैंने ये काम निपटा लिया। अच्छा, मैं घर में ही सीती हूँ ना रोटी के रुमाल, और जो कपड़ा यूज़ होता है ना साफ़ी जिसे कहते हैं, पतीलियाँ वगैरह उठाने के लिए। आप इतवार बाज़ार से या किसी भी बाज़ार से जाके देखें तो कट पीस में बड़े ज़बरदस्त पीस होते हैं, आप वो ले लें और उससे जो है ना रोटी के रुमाल वगैरह बनाएं, घर में सिएं। क्योंकि बाज़ार वाले जो है ना रुमाल मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, इतना थर्ड क्लास कोई कपड़ा होता है उसका, और फिर उसमें से ना कलर निकलने लगता है। तो बहरहाल मैं तो शुरू से यही करती हूँ, अगर कट पीस में नहीं समझ में आता तो फिर पूरा एक पीस ले लेती हूँ बड़ा सा, और सारी साफ़ियाँ और रुमाल ना घर में तैयार करती हूँ। जैसे ही मैंने अपना काम ख़त्म किया ना, तो आयशा ने मुझे आके कहा मम्मा हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही है ना। तो मैं फटाफट बाहर आई, और जब मैंने बाहर आके देखा ना तो हल्की हल्की सी ना फुहार हो रही थी। बस फिर उसी वक्त आपको तो पता है मैंने डिसाइड कर लिया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इस वक्त टी टाइम है ना और शाम हो रही थी। अच्छा, ना मोहम्मद उमर है घर पे, ना मोहम्मद उस्मान है, और हमारे मियाँ जी भी नहीं है, और मैं और आयशा ही थे। तो बहरहाल हम दोनों ना चले गए थे फिर बाहर, कुछ चीज़ें वगैरह भी परचेज़ करनी थी, और इस बहाने ना मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। तो बस वापसी पे फिर ले लिए थे बिल्कुल धुआंधार और भभकते हुए समोसे गर्मा गर्म, और बिल्कुल जो कड़ाव से निकल रहे होते हैं ना, मुझे वो समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अगर ठंडे समोसे होते हैं ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मैं बाकायदा वहाँ खड़े होकर वेट करना पसंद करती हूँ, लेकिन ठंडे समोसे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ना ही खाएं तो बेहतर है। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पर समोसा एंजॉय करा, उसके बाद चाय पी, और तकरीबन इस वक्त रात के ना 8 बज रहे थे। और डेली जो है ना मैं कोई ना कोई फ्रूट खाती हूँ लाजमी। तो आजकल ना आड़ू बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो बस 2 आड़ू जो है ना मेरे डेली के हैं। तो बस आज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मौसम के हिसाब से खाना पीना चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम में हरी मिर्च कीमा बनाया जाए, क्योंकि इस मौसम में ना बड़ा अच्छा लगता है हरी मिर्च कीमा बारिश के मौसम में। और अक्सर आपको तो आप लोग भी शायद पिकनिक वगैरह पे बना के लेके जाते होंगे ना। तो जनाब आजकल घर में ही पिकनिक चल रही है, तो मैंने हरी मिर्च कीमा बना लिया था फटाफट, और उसके साथ चपातियाँ बना ली थी। और चपाती जो है ना बड़ी ज़बरदस्त लगती है हरी मिर्च कीमा के साथ। खैर मेरे घर तो चपातियाँ ही बनती हैं, और जब रोटी अच्छी बनी हुई होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने का जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर चल रहा है डिनर, और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में, तो फिर इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।